ठीक है। तो बीच बीच में आवाज थोड़ी अगर मेरी ब्रेक होती है, मैंने वाईफाई हॉटस्पॉट से लगाया है अभी कनेक्शन। वी विल सी। कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपरली? यस। यस मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ, चलिए तो अपन फटाफट ये जितना मेरा लैपटॉप मुझे फेवर करता है विल प्रोसीड। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। यस। हाँ, देखिए इस टाइप से आपको मैंने कल कुछ इंस्ट्रक्शंस बता दिए थे कि कल आपको कितने बजे आना है वहाँ पे, 10:30 बजे। 10:30 बजे आने के बाद अलोंग विथ क्या क्या चीजें आपके साथ आपको लानी है? फोटो आईडी, हाँ, मास्क। हाँ, फोटो आईडी और मास्क, ये दो चीजें मस्ट है। वहां पे जाने के बाद आपको स्पॉट वैल्यूएशन सेंटर में आऊंगी तो आई विल गाइड यू वेयर टू दैट प्लेसेस। वहां पे जाने के बाद आपको एक चिट मिलेगी जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा रहेगा। आपको रिस्पेक्टिव कंप्यूटर्स पे बिठाने के बाद आपको वो लॉगिन की विंडो रहेगी जिसमें यूजर आईडी और पासवर्ड ऐड करके यू हैव टू प्रोसीड। वहां पे 2 टाइम्स यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट एग्जाम। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद एक बार स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करने हैं। उसके बाद फिर से आपको स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। जब आप सेकंड टाइम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे तब आपका एक्चुअल टाइम शुरू होगा। 40 मिनट्स के एग्जाम है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे ही आप सेकंड टाइम स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं तो आपका काउंटडाउन शुरू होगा, मतलब टाइम वहां से स्टार्ट होगा। या आप लोग लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देख सकते हैं टाइम, जहाँ पे मेरा एरो दिया है। कैन यू ऑल सी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो रे, माझा आवाज नसेल येत तर सांगाल? येत ओके है ना? मैम, ये तो आवाज हाँ, हाँ। ये जो आपको ऊपर टाइम दिख रहा है ना, जैसे अभी यहाँ पे जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तब 27 मिनट्स रिमेनिंग थे। तो जैसे ही आप सेकंड टाइम स्टार्ट एग्जाम करते हैं यहाँ पे 40 मिनट से 39 वगैरह ऐसा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज अ प्रोबेबल लेआउट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऊपर में आपको क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे और साइड में ये ट्रैकिंग सिस्टम है। हर यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे? सारे? 8 क्वेश्चन। हाँ, 8 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन। येस। एक मिनिट, हा लाईट आलेले आहे, लेट मी ऑन द चार्जर फर्स्ट। हाँ, हर यूनिट में से रहेंगे 8 क्वेश्चंस। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम करते हैं बाय डिफॉल्ट यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आपको यूनिट 1 से शुरुआत नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली जंप ऑन हो सकते हैं, जो भी आपको सिंप्लीफाइड यूनिट लगता है। टोटल कितने क्वेश्चंस आहेत? 40 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस पर युनिट। टोटल एक्झाम आहे आपली 80 मार्क्स, त्याच्यातनं पासिंग आहे 44। म्हणजे तुम्हाला करेक्ट क्वेश्चन्स किती यायला पाहिजे आणि प्रत्येक क्वेश्चनला 2 मार्क्स आहेत। तर 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन्स म्हणजे 40 क्वेश्चन्स पैकी तुम्हाला असे शुअर वाले 22 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत। जर तुम्हाला सगळे येत असतील तर तुम्ही सगळे करा, पण चुकीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह नका करू, कारण की निगेटिव्ह मार्किंग मध्ये -1 आहे। तर शुअर तुम्हाला जे क्वेश्चन्स असतील 22 क्वेश्चन्स करेक्ट असायला पाहिजे। सो मल्टिप्लाइड बाय 2, 44 मिनिमम मार्क्स तुम्हाला मिळायला पाहिजे। त्याच्यावर तुम्ही आउट ऑफ 80 जरी मिळवले तरी काही प्रॉब्लेम नाही। पण जे लँग्वेजेस ह्युमॅनिटीज वाले आहे, ज्यांना स्टॅटिस्टिक्सचा युनिट डिफिकल्ट जातो किंवा दुसरे काही युनिट्स डिफिकल्ट जात असतील तर तो युनिट सोडून द्या। जे युनिट्स तुम्हाला सिंपल वाटतात, जे क्वेश्चन्स तुम्हाला 100% शुअर वाटतात ते क्वेश्चन्स तुम्ही ऑप्ट करा। आता 5 युनिट जर अपन बघितले तो मेरे हिसाब से यूनिट 4 एंड यूनिट 5 इज थोड़ा बहुत सिंपल एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूनिट्स। तो मैं हमेशा हर बैच में यही एडवाइस देती हूँ कि डोंट गो डायरेक्टली फ्रॉम यूनिट 1 to 3। फर्स्ट यू गो फॉर यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों से कराए हैं मैडम लोगों ने, सर लोगों ने। तो आप ये ट्राई करिए कि ये पूरे 8 और ये वाले पूरे 8 आपके सही अगर होते हैं तो यहाँ पे 16 क्वेश्चंस आपके टोटल करेक्ट आ जाते हैं। म्हणजे 32 मार्क्स तुम्हाला इथे मिळतील। आणि जे काही तुमचे रिमेनिंग आहे 5-6 क्वेश्चन्स ते तुम्ही या वरच्या 3 युनिट मधनं, असे तर काही ना काही क्वेश्चन्स तुम्हाला मिळतीलच की जे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकाल।
तर या टाईपने जर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केला तर 110% सगळे लोक पास होतील. डिफिकल्ट क्वेश्चन असेल ज्याचे खूप लेंदी ऑप्शन्स आहेत त्याला स्किप करा. जे वन वर्ड आन्सर्स आहेत, फिल इन द ब्लँक्स आहेत, प्रेफर दोज क्वेश्चन्स टू सॉल्व. ठीक है. आता त्यानंतर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये आपका क्वेश्चन है जिसके ये 4 ऑप्शन है. हर ऑप्शन के सामने एक सर्कल दिया हुआ है. ये सर्कल दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. आता इथे 1 2 3 4 नंबर पण नाही आणि एबीसीडी पण नाही आहे. तर तसं लक्षात नका ठेवू की या क्वेश्चनचा आन्सर थर्ड होतं जेव्हा सांगितलं होतं मॅडम. तसं वगैरे नाही आहे. क्वेश्चंस भी शफल होते हैं, आंसर्स भी. आप नियर बाय भी बैठते हो तो आपको अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपके बैचमेट को अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो आपका रिपीटिशन नहीं रहेगा क्वेश्चंस में. तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहला वाला मार्क कर रही हूँ, अगर वो है करेक्ट आंसर, तो वंस यू मार्क द करेक्ट आंसर आपको क्लिक करना है ये नेक्स्ट बटन पे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, दिस बटन. क्या लिखा है इस बटन पे? Next. दिस वन. सबमिट. Submit. तर चुकूनही या सबमिट वर क्लिक करायचं नाही आहे. अगर ये सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा पहले ही क्वेश्चन पे, और दूसरा रीलॉगिंग नहीं मिलेगा. तो ध्यान में रखिए ये सबमिट के बटन पे क्लिक नहीं करना है. 40 मिनिट्स के बाद देयर इज ऑटो सबमिशन. म्हणजे सपोज वेळ झाला तुमचा तो पेपर ऑटोमॅटिकली सबमिट होईल, किंवा तुमचा पेपर लवकर झाला आणि मग तुम्ही शुअर असाल की आता सबमिट करायचं आहे, त्याच वेळेस तुम्ही ही सबमिटची बटन क्लिक करा. ही बटन प्रत्येक क्वेश्चनच्या पेजवरती तुम्हाला दिसेल, बट यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक नहीं करना है. पूरा क्वेश्चन, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको किसके ऊपर क्लिक करना है? नेक्स्ट के ऊपर. यांचं नेक्स्ट म्हणजे आपल्यासाठी आहे सेव्ह बटन. म्हणजे तो क्वेश्चन सेव्ह झाला आणि तो चेकिंग साठी गेला. इतकं कळलंय? हाँ. अभी देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपको लगता है कि नहीं मैंने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका आंसर मुझे चेंज करना है, इफ यू गो बैक टू दिस क्वेश्चन, आता त्या क्वेश्चनवर वापस कसं जायचं, तो ये आपको ये ट्रैकिंग सिस्टम दिख रही है, यूनिट 1 के 2 and 5. तो यहाँ से आप लोग वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर टिक करके देख सकते हैं. अगर मैंने ये वाले 4 नंबर को टिक किया तो मुझे किस यूनिट का 4th क्वेश्चन मिलेगा? Unit 3 is the 4th. यूनिट नंबर 3 का 4th क्वेश्चन मिलेगा. तो अगर मैं वापस इस क्वेश्चन पे आती हूँ आणि मला वाटतं की आता हे फर्स्ट ऑप्शन नाही आहे बरोबर, मला सपोज दुसरं काही ऑप्शन टिक करायचं असेल, तो आई विल गो फॉर दैट वन पर्टिकुलर करेक्ट आंसर. और वो करेक्ट करने के बाद भी आपको किसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा? नेक्स्ट. हाँ, म्हणजे तो नवीन वाला सेव्ह होईल. जर तुम्ही नेक्स्ट नाही केलं आणि तुम्ही दुसऱ्या कोणत्या क्वेश्चन वरती जम्प केलं तर ते तुम्ही पहिले जे काही क्लिक केलं असेल तीच गोष्ट सेव्ह राहील. तो आंसर में जो भी चीजें आप लोग चेंज करोगे हर बार नेक्स्ट करने का ध्यान रखना है, बिकॉज नेक्स्ट म्हणजे सेफ. गॉट इट? यस मैडम. बट और एक चीज, फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है और लगता है कि नहीं मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता इसका आंसर, बट आपने अगर पहले टिक मार्क कर लिया है, टिक मार्क किया और नेक्स्ट किया, मतलब वो काउंटिंग में जाएगा. अगर गलत हुआ तो -1 होगा, सही रहा तो +2 रहेगा. बट अगर आपको सॉल्व ही नहीं करना है और गलती से आपने टिक कर दिया है और आपको उसको आगे प्रोसीड नहीं करना है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन क्लियर रिस्पॉन्स. क्लियर रिस्पॉन्स म्हणजे तुम्ही जे काही मार्क केलं असेल ते कॅन्सल होईल आणि त्यानंतर परत नेक्स्ट वर क्लिक करायचं. गॉट इट? क्लियर रिस्पॉन्सचा अर्थ कळला? Yes. म्हणजे एखादा क्वेश्चन जर सॉल्व्ह झाला पण त्याच्यासाठी तुम्ही जर कॉन्फिडंट नसाल आणि तुम्हाला तो जर पुढे नसेल पाठवायचा चेकिंगसाठी, तर तुम्ही त्याला कॅन्सल जे आपण म्हणतो ते त्यांनी कॅन्सल न देता इथे वर्ड्स दिलेले आहे क्लिअर रिस्पॉन्स. इतकं कळलं का? इथपर्यंत काही डाऊट असेल तर विचारा. नाही मॅम. हा, जी ज्या लोकांना टेक्निकली थोडासा डिफिकल्टी आहे, कम्प्युटर बद्दल खूप काही नसेल माहिती, त्यांना काही डाऊट असेल तर ते लोक पहिले विचारा आणि तिथे तशी त्यांचा टेक्निकल स्टाफ असतो जे तुम्हाला गाइड करतील. जर तुमचं काही हँग झालं कंप्यूटर तो अपने मन से कुछ भी मत एंटर वगैरह मत करना, रिफ्रेश भी नहीं करोगे, बैक एरो पे भी क्लिक नहीं करोगे, आप लॉग आउट हो जाएंगे.
तो अगर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आती है तो वहाँ पे उनके क्लरिकल स्टाफ होता है, वो आप लोगों को गाइड प्रॉपरली करते हैं। ठीक है, पुढे जायचं। Yes, ma'am. हाँ, अभी ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपको यहाँ पे 3 कलर्स दिख रहे हैं, कोणते कोणते कलर्स दिसतात आहे? Red, green, white. ग्रीन, रेड, ग्रीन आणि व्हाईट. हा, रेड, ग्रीन आणि व्हाईट. तर जेव्हा तुम्ही एक्झाम सुरू कराल त्यावेळेस सगळे बॉक्सेस या टाइपचे राहतील, व्हाइट बॉक्सेस रहेंगे, मतलब अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है या तो उसको देखा भी नहीं। रेड का इंडिकेशन होता है कि मैंने यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया बट उसको सॉल्व नहीं किया, मैंने ऐसे ही उसको नेक्स्ट कर दिया, मतलब वो मार्किंग के लिए नहीं जाएगा। व्हाइट मतलब मैंने बताया कि आपने अभी तक उसको देखा ही नहीं है, सॉल्व भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ग्रीन का मतलब है आपने उसे सॉल्व किया और वो चेकिंग के लिए या तो मार्किंग के लिए काउंट होगा। रेड और ग्रीन को ऐसे मत समझना कि ये गलत है और ये मेरा आंसर सही है, उस रिस्पेक्ट में ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं है। रेड मतलब अनसॉल्व और अनअटेम्प्टेड, नॉन अटेम्प्टेड, एंड ग्रीन मतलब आपने अटेम्प्ट किया है और वो काउंटिंग के लिए गया है। तो जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा तो ये ग्रीन बॉक्सेस एक बार चेक करना की किती सॉल्व केले तुम्ही। ग्रीन म्हणजे तुम्ही इतके क्वेश्चन सॉल्व केले आहे आणि त्याच्या आउट ऑफ तुम्हाला जितके मार्क्स मिळायचे, जे बरोबर असेल चुकतील त्याप्रमाणे मार्क्स मिळतील। ठीक है? Yes, ma'am. अभी देखिए, आप यूनिट 5 का जब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर का आखिरी का पेपर रहेगा, आखिरी का क्वेश्चन रहेगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ रे, जब अपन यूनिट 5 का, आवाज येतोय माझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, यूनिट 5 का जब अपन आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 नंबर का, जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा 40वां नंबर का, तो उसके बाद भी आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। म्हणजे हा 8वा क्वेश्चन सॉल्व केल्यानंतर पण नेक्स्ट वर क्लिक कराल, म्हणजे तो त्याचा आंसर सेव करेल। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वापस यूनिट 1 पे पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़े की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया है, क्योंकि इन सारे टेक्निकल चीजों की वजह से भी फेलियर रेट बढ़ गया था इन बिटवीन। बट जब मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाल के बच्चों को एक्सप्लेन किया प्रीवियस बैचेस में, तो चीजें थोड़ी रेगुलराइज हो गई। अभी आप पूछिए अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हुई तो। एंड हाँ, एक और चीज, वंस यू हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चन पेपर, लास्ट में अगर लगता है कि मेरा पेपर हो गया है, कभी कभी 10 मिनट में भी हो जाता है, 15 मिनट में भी हो जाता है पेपर, अच्छे से पढ़ाई करके आते हैं तो फाइनली अगर आपको 40 मिनट्स नहीं बैठना है वहां पे, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक ऑन सबमिट, तो आपको आपके स्क्रीन पे एक स्कोर कार्ड दिखेगा। वो स्कोर कार्ड तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, बट दैट स्कोर कार्ड कंसिस्ट ऑफ आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से कितने सही है, कितने नेगेटिव मार्किंग में गए, तो उसके जो लास्ट लाइन रहेगी मार्क्स ऑब्टेन्ड, वो होने चाहिए 44 एंड अबव। गॉट इट? आणि त्या स्क्रीनचा तुमच्या मोबाईलनी स्क्रीनशॉट घ्यायचा आणि तो तुमच्या जवळच ठेवायचा, कोणत्या ग्रुपमध्ये नहीं पाठवायचा, मला नहीं पाठवायचा, वो आपके पास ही रखेंगे जब तक आपकी एक्चुअल मार्कशीट आपको नहीं मिलती। जब अगर मार्कशीट में आए हुए मार्क्स और आपने स्क्रीनशॉट निकाले हुए मार्क्स में सब चीजें अच्छी है, टैली हो रहा है, देन यू कैन डिलीट दैट स्क्रीनशॉट लेटर ऑन। क्योंकि एक बैच में ऐसे हुआ था, वो बच्चे पास हुए थे लेकिन उनके मार्कशीट में फेल लिख के आया था। तो फिर मैंने तब से बच्चों को बताया कि आप अपने सेफर साइड उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, बट प्लीज उसको कहीं पे सेंड मत कर। दिस इज फॉर योर कन्वीनियंस। गॉट इट? Yes, ma'am. काही क्वेश्चन असेल तर विचारा आता।
मॅडम एक्झाम 10:30 पासून सुरू होणार आहे की आम्हाला 10:30 ला पोहोचायचं तिथे? 10:30ला पोचायचं आहे. बाकी सगळ्या फॉर्मॅलिटीज व्हायला वेळ लागतो तिथे आणि 11 वाजतापासून एक्झाम सुरू होईल. परीक्षा भवनला ना LIT? परीक्षा भवनला LIT प्रेमाइसेस PhD सेलच्या वरती स्पॉट व्हॅल्युएशन सेंटर. ओके. और कुछ? मैम एग्जाम हॉल में मोबाइल को अलाउ करने वाले हैं क्या? हाँ, मोबाइल बैग सब अलाउड रहेगी, लेकिन आपके साइड में उसको रखना पड़ता है, तो टेबल के नीचे का जो स्पेस रहता है वहां पे रखना पड़ता है. सिर्फ आपका पेपर होने के बाद आप मोबाइल निकाल के उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैम ये जो रिपोर्ट सबमिट करना है उसमें कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर मतलब आपका सिग्नेचर लगेगा? आप सिर्फ नाम लिख लीजिएगा मेरा. ओके. जब यहाँ से पूरी प्रिंटिंग होगी, जब सबमिशन रहेगा आपका, उस वक्त आई विल साइन ऑल द रिपोर्ट्स. मॅम रिपोर्ट कधीपर्यंत करायचं म्हटलं अपलोड? उद्या रात्रीपर्यंत. मी आता फॉर्म उद्या बनवते आणि पाठवते. तुम्ही पहिले उद्याच्या चालेल. एक्झामवर फोकस करा. हो उद्या किंवा परवा जरी सबमिट केला तरी चालेल रिपोर्ट. काही घाई नाहीये त्याची. फर्स्ट यू फोकस आणि- द एक्झाम. हो. आणि मॅडम अजून एक विचारायचं होतं की अजून याची काही री एक्झाम पण होते का, समजा कोणी फेल वगैरे री झालं तर? एक्झाम पण होते. आता इथे या बॅचची री एक्झाम कधी होईल हा खूप मोठा क्वेश्चन आहे, कारण की ही तुमची प्रॉबेबली लास्ट बॅच राहील, जी जुन्या गाईडलाईन्स प्रमाणे आहे. ओके. तर ट्राय टू क्वालिफाय इन टुमॉरोज एक्झाम इटसेल्फ. नाही प्रयत्न सर्वांचा प्रयत्न तोच राहील, पण मला प्रश्न असा होता री की एक्झाम होते त्याची, आणि त्याची 500 रुपीज री एक्झाम फी तुम्हाला तिकडे परत युनिव्हर्सिटीत भरावी म्हणजे- लागते. आणि त्याचा एक फॉर्म आहे री एक्झामचा, तो फॉर्म आणि त्याची रिसिप्ट आमच्या ऑफिसला सबमिट करायची, आणि मग जेव्हा केव्हा होईल तुमची नेक्स्ट बॅच त्यामध्ये मग री एक्झाम द्यायची. तर ते समजा पर्टिक्युलर कॅन्डिडेटला मग इंटिमेट केलं जाते का? हो, त्यांना फोन केला जातो ज्यांचे फॉर्म आमच्याकडे येतात री एक्झामचे. तसं आता उद्याच्या री एक्झामसाठी 4 फॉर्म्स होते लास्ट बॅच वाल्यांचे, तर त्यांना आता आम्ही फोन करून कळवलं की उद्या 1 वाजता एक्झाम आहे. ओके, ठीक आहे. नाही प्रयत्न सर्वात आता पास होण्याचाच राहणार आहे उद्या. यस. और अभी कल मैं एक गूगल फॉर्म भेजूंगी जिसमें आप लोगों के पोस्टल एड्रेसेस आपको लिखने हैं, क्योंकि जब मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आएंगे जिसको मिनिमम 10 to 15 डेज लगते हैं पूरा सिग्नेचर सारे लोगों के होने के लिए, तो जो अगर आप बाय हैंड लेने के लिए आ सकते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, कैन यू कम टू HRDC, तो यस और नो में से आपको जो भी आप आ सकते हैं तो वैसा लिखिए, नहीं आ सकते हैं तो पोस्टल एड्रेस लिखिए. तो वो गूगल फॉर्म भी आप लोगों को कल सबमिट करना है. तो अकॉर्डिंगली जो बाहर गांव के लोग हैं जो सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आ सकते हैं, उनके लिए यहाँ से स्पीड पोस्ट किए जाते हैं मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स. ओके मैडम. ठीक है मैडम अपनी जगह पे कोई और आ सकता है क्या सर्टिफिकेट लेने के लिए? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिर्फ आपका एक रजिस्टर में नाम और मोबाइल नंबर लिखा जाता है कि उन्होंने रिसीव किया आपका सर्टिफिकेट. ओके थँक्यू. अजून काही? मॅडम क्वेश्चन्स आपण रिव्हिजिट करू शकतो का, जे स्किप केलेले क्वेश्चन्स आहेत? हो सर, तुम्ही त्या वेळामध्ये वापस त्या क्वेश्चन्स वर जाऊ शकता, आणि जर चेंज अच्छा. केलं तर फक्त हे लक्षात ठेवायचं की नेक्स्ट वर क्लिक करा, म्हणजे जे काही रिसेंट चेंज तुम्ही केला असेल तो सेव्ह. ओके म्हणजे अशी फॅसिलिटी आहे. हो. स्किप केलेला क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो आपण बॅक जाऊन. हे रेड वाले, सपोज हे रेड वाले जे आहे ते मी बघितले पण मी त्यांना सॉल्व्ह नाही, तर याच्यावरनं मला आयडिया येईल की मी किती क्वेश्चन स्किप केले आहे. अच्छा, मग त्या क्वेश्चनवर जर क्लिक केलं तर तो क्वेश्चन येऊन जाईल. क्वेश्चन येऊन जाईल. सपोज मी डायरेक्टली या क्वेश्चन वर क्लिक केलं, 7th क्वेश्चन वर, हा जिथे ॲरो दिसतोय, आणि मी पहिले जर असेल युनिट 1 मध्ये, आणि जर मी इथनं डायरेक्ट 7 नंबरवर क्लिक केलं तर मी डायरेक्टली युनिट 1 पासून युनिट 3 मध्ये जाईल. ओके ठीक आहे, म्हणजे वारंवार तितके वेळा नेक्स्ट करायची गरज नाही पडणार. राईट. मॅडम आणि मग एक्झाम झाल्यानंतर मग आम्ही फ्री आहे का? हो, एक्झाम झाल्यानंतर तुम्ही तुमच्या घरी, मी माझ्या घरी. ओके. नाही, मी माझ्या घरी नाही, मला HRDC ला यावं लागतं. उद्या वर्किंग आहे ना. नाही म्हणजे अजून काही सेशन वगैरे राहील का असं नाही, विचारायचं. नाही, उद्या फक्त आज तुमचे 60 आवर्स कम्प्लीट होतील संध्याकाळी 5 वाजता, आणि इट इज ऑफ 60 आवर्स ड्युरेशन कोर्स वर्क. तर उद्याचा दिवस फक्त एक्झामचा. मैम हाँ, रिलीविंग आज बन जाएंगे, मैं कल वहीं पे लेके आऊंगी सेंटर पे. ओके. मॅम एक क्वेश्चन सॉल्व केल्यानंतर नेक्स्ट तर आपल्याला नेक्स्ट क्वेश्चन अपडेट ह्या राईट हँड साईडला जाऊन क्लिक करायचं आहे.
नाही, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमॅटिकली येईल. बरं, ज्यांनी ज्यांनी रिलिव्हिंग पाठवले ना ते आता थोडेसे आपल्या ग्रुपमध्ये ना खूप मागे चालले गेले असतील. आता मधात खूप सारे कम्युनिकेशन झाले, तर तुम्ही मला परत पाठवू शकाल का? यस मैम, श्योर मैम. कारण की आप एक बार फिर से ग्रुप में मत भेजिए, मेरे पर्सनल वाले फॉन्ट से भेजिए. ओके. ठीक है. हाँ जी. बाकी जिन्होंने रिलिव्हिंग भेजे हैं उनके लिए था. मॅडम रिलिव्हिंग कुठला पाहिजे? रिसर्च सेंटर मधून पाहिजे की? नाही, जर तुम्ही वर्किंग असाल आणि तुम्ही ड्युटी लिव्ह घेतली असेल आणि तुम्हाला आमच्याकडनं जर उद्या रिलिव्हिंग हवं असेल त्या लोकांसाठी. अच्छा. मॅडम आमचं रिलिव्हिंग जो आहे ना, माझं आणि सरांचं, सतीश राठोड सरांचं एकत्रच आहे. दोघांचं एकाच ऍप्लिकेशन मध्ये आहे. चालेल चालेल सर. Same काय बोल. ते पाठवतो. अजून आमचं एकदा सांगता का मॅडम, कारण आम्ही उशिरा कनेक्ट झालो ना. मॅडम Connectivity हे- मी याला सेव्ह केलं आहे, रेकॉर्डिंग सुरू आहे. मी तुम्हाला याचा व्हिडिओ पाठवतो. ठीक आहे. ओके मॅम, Bye. थँक्यू. अजून काही विचारायचं असेल? मंजित मॅडम म्हणजे माधुरी मॅडम आहेत ना? मंजित मैडम आपने किसी और नाम से ज्वाइन किया है ना? हा मॅम, माधुरी चौधरी आहे. हा. मंजित भागडकर नावाने. तर कुठपर्यंत ऐकलंय तुम्ही? लास्टला काहीतरी फाईट सुरू होती, बस तिथनंच जॉईन केलं मॅडम. ठीक है, ठीक है, मैं इसका रिकॉर्डिंग भेजती हूँ. थँक्यू मॅम. ठीक है. बाकीच्यांनी ऐकलंय पहिलेपासून? यस. हो मॅडम. मेरा भी इश्यू था मैम, मैंने भी नहीं सुनी मैम. क्यों नहीं सुने आपने? वो रिचार्ज का थोड़ा प्रॉब्लम था मैम, अभी फिर से रिचार्ज किए खत्म हो गया था. ठीक है, ठीक है. तो अभी देखिए, अभी कितने हुए हैं? 236 ना. तो मैं अभी फिलहाल ये मीटिंग बंद कर देती हूँ, मतलब ये छोटा सा रिकॉर्डिंग है, सेव हो जाएगा और मैं 10 मिनट के बाद फिर से मीटिंग स्टार्ट करती हूँ. बाकी पार्टिसिपेंट्स, इज इट ओके? Yes, ओके मॅम. ठीक आहे, मग मी लगेच सुरू करते. तो म्हणजे तुम्ही जॉईन व्हा, म्हणजे आपण सेमिनार 3 वाजता सुरू करू. ओके. ओके. ठीक आहे.